नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर टॉपिक वाइज हम आपको कवर करा रहे हैं। जैसे कोई इवेंट समाप्त होता है उसके बाद हम आपको करंट अफेयर करा रहे हैं। इससे पहले हमने फीफा वर्ल्ड कप कराया था, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी। ऐसे ही आपका जो फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह मिले थे उसकी भी पीडीएफ हम भेज चुके हैं, वो टॉपिक कवर करा चुके हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमनवेल्थ गेम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहेंगी। तो इस वीडियो के अंतर्गत ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। और तो हम इसको स्टार्ट जो है गोल्ड मेडल से पहले बेसिक इसके बारे में जानेंगे, फिर गोल्ड मेडल वगैरह की बात करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले कब से कब तक चले हैं? तो आयोजन अब इसका 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक जो है वो हुआ है। 2 अगस्त 2026 जो कि आपकी कल की तारीख थी, उसमें ये आपका समाप्त हो गया है। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो 3 अगस्त 2026 की तारीख है। यहाँ पर सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड जो भी हम यहाँ पर चीज़ें बात करेंगे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट और आपके एसएससी बैंक रेलवे सारे एग्जाम। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, सबसे पहले कौन से नंबर का ये आपका राष्ट्रमंडल खेल था? तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल था। मेजबान शहर की बात करें तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंतर्गत पड़ता है। आपने जहां भी देखेंगे नाम तो अधिकतर ग्लासगो लिखा रहता है कॉमनवेल्थ गेम के साथ, तो ये मेजबान शहर था। उद्घाटन की बात करते हैं तो किंग चार्ल्स तृतीय जो थे उनके द्वारा जो है वो किया गया था इन खेलों का उद्घाटन। इसकी नियामक संस्था कौन थी? तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, CGF का नया नाम हो गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। तो इसका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 74 देश और क्षेत्र जो थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। खिलाड़ियों की बात करते हैं तो लगभग 3000 एथलीट थे इसमें। कुल खेल की बात करें तो 10 खेल थे इसमें टोटल, जिसमें से 6 पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल थे। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जो गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं उनमें आपको पैरा एथलीट खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें 6 पैरा एथलीट भी शामिल थे 10 टोटल खेलों में। कुल इवेंट्स की बात करें 215 मेडल इवेंट हुए हैं। और गोल्ड और मस्कट की बात करें तो फिनी इसका जो है वो मस्कट था। ये यहाँ पर आप चित्र फिनी का देख भी लीजिए, तो ये है फिनी। ये आपका एक यूनिकॉर्न है, छोटे बच्चे भी जानते हैं, वैसे सभी जानते हैं, देखे होंगे इसके ऊपर सींग टाइप की निकली रहती है। और स्कॉटलैंड का ये एक्चुअल में राष्ट्रीय पशु है। जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जो मेजबान शहर ग्लासगो है वो कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में पड़ता है। तो स्कॉटलैंड का ही ये आपका राष्ट्रीय पशु है, जिसके सिर पर ट्रैफिक कोन जो है वो लगा रहता है। ये ट्रैफिक कोन जो होता है VLC मीडिया प्लेयर देखा होगा, उसका लोगो जैसा होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या? फिनी। इसको हम कहेंगे मस्कट या फिर मैस्कॉट। तो किंग्स बैटन रिले की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो बकिंगम पैलेस से किंग चार्ल्स तृतीय जो है उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद बात करते हैं मेजबानी को लेकर के। इसका विवाद इस बार काफ़ी रहा था, क्योंकि जो इससे पहले मेजबान थे तो 2022 में मेजबानी जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया को दी गई थी, लेकिन बढ़ते खर्च के कारण उन्होंने अपना नाम ही वापस ले लिया यहाँ से। अब नया मॉडल अगर बात करते हैं जो ये वाला है ग्लासगो 2026 वाला, इसको लो कॉस्ट सस्टेनेबल मॉडल, कम बजट वाला, इस पर आयोजित जो है वो किया गया। नाम ध्यान रखिएगा, लो कॉस्ट सस्टेनेबल मॉडल, ये नया मॉडल है इस बार का 2026 वाला। इसमें कोई नया एथलीट्स विलेज जो है वो नहीं बनाया गया। खिलाड़ियों को मौजूदा जो होटल थे उन्हीं में जो है वो ठहराया गया था। अब बात करते हैं खेल और कुछ बदलाव को लेकर के। तो इसमें टोटल शामिल थे 6 पैरा स्पोर्ट्स, जिसमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा बॉल्स और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। ये 6 खेल जो थे इसमें पैरा स्पोर्ट्स वाले शामिल थे। क्वेश्चन डायरेक्ट इनके नामों से भी बन सकता है कि कौन इसमें शामिल था या नहीं था। उसके बाद हटाए गए खेलों की बात करते हैं तो भारत को इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। वैसे आपने देखा इस बार भारत का जो इसमें प्रदर्शन था काफ़ी अच्छा रहा, चौथे नंबर पर भारत आया, परंतु भारत और भी मेडल ला सकता था अगर भारत को यहाँ पर जो हटाए गए खेल है उसमें भाग लेने को मिलता, क्योंकि इसमें कुश्ती हटा दिया गया। आपको पता है भारत का इतिहास कि कुश्ती में बहुत ज़्यादा भारत मेडल जीत कर लाता है, तो कुश्ती हटा दिया गया था। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश, तीरंदाजी, निशानेबाजी और डाइविंग, ये सब हटाए गए खेल थे, इसीलिए यहाँ पर भारत को नुकसान जो है वो लिखा गया है। अब अंतिम पदक तालिका की बात करें, जब आपका ये पूरा समाप्त हो गया है, इसमें पहले नंबर पर कौन आया है? ऑस्ट्रेलिया आया है। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 62 स्वर्ण पदक जीते हैं, 40 रजत पदक जीते हैं, 51 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 153 जीता है।
दूसरे नंबर पर नाम देखने को मिलता है इंग्लैंड का, और तीसरे नंबर पर नाम देखने को मिलता है कनाडा। इनके भी आप चाहें तो स्वर्ण, रजत और कांस्य और टोटल पदक की संख्या याद रख सकते हैं, पर आपको भारत को तो याद ही रखना है। पहला और भारत की रैंकिंग ये ज़्यादा पूछा जाता है, पर जब प्रश्न का लेवल बढ़ाया जाता है तो सेकंड थर्ड भी पूछ लिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा के बाद चौथे नंबर पर भारत आया है, जिसने टोटल 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत पदक इसमें 17 हैं, कांस्य पदक इसमें 9 है। कुल मिलाकर भारत ने इस बार 39 पदक जो है वो जीते हैं, जिसमें ये 13 जो स्वर्ण पदक देख रहे हैं इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अभी हम आगे बात भी करेंगे। भारत के प्रदर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दल में लगभग 125 खिलाड़ी शामिल थे। भारत की रैंक 39 पदक में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर जो है वो भारत की रैंक रही है। सबसे सफल खेल की बात करें तो बॉक्सिंग रहा है भारत के नजरिए से, भारत का सबसे सफल खेल रहा है, जिसमें टोटल 7 स्वर्ण पदक मिले हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं, इनको लेकर के हम यहाँ पर एक एक इंफॉर्मेशन को लेकर कवर करेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेकर के हमने विशेष पॉइंट के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले गोल्ड मेडल विनर में टोटल 13 नाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई चानू जी का। तो खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग है। और वर्ग की बात करें तो महिला में 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये जीता है। वेट लिफ्टिंग में आपको उठाना पड़ता है वेट को, और आपका क्लीन एंड जर्क जो है इसमें चलता है। तो उपलब्धि की बात करें, स्वर्ण पदक विशेष क्या है तो इन्होंने लगातार तीसरी बार ऐसा किया है कि लगातार CWG स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर बन गई। इससे पहले वाला भी जो हुआ था वो भी जीती थी, और उससे पहले वाला भी जो हुआ था वो भी जीती थी। तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपने ये पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा नाम शर्मिला धनखड़। यहाँ पर एक देखते हैं गेंद टाइप की होती है, भारी सी, उसको फेंकना होता है। तो ये जो है इन्होंने जो कैटेगरी जीती है खेल, उसमें पैरा एथलेटिक्स आप देख रहे हैं। जब भी आप देखेंगे एथलेटिक्स के आगे पैरा लगा है मतलब किसी प्रकार की दिव्यांगता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो इनका इवेंट था वो महिला शॉटपुट था। यहाँ पर एक कोड देख रहे हैं F57, F जो होता है वो दर्शाता है फील्ड को लेकर के, और अगर यहाँ पर T लिखा होता है तो वो ट्रैक को दर्शाता है। 57 इनका कोड है, तो F57 इनका महिला शॉटपुट में हो गया। उपलब्धि क्या थी? स्वर्ण पदक। विशेष क्या था? करियर का इनका पहला आपका CWG स्वर्ण पदक था। तो पहला है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। लगातार तीसरा किसने जीता? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करते हैं आपका दिलीप गावित जी का। अब यहाँ पर इन्होंने भी देखिए जीता है, तो खेल में पैरा एथलेटिक्स में जीता है। पैरा एथलेटिक्स है, दिव्यांगता है, मतलब किसी प्रकार की, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। दिव्यांगता मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि फिर उसके साथ एक कोड जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए T47, मैंने बताया T जो है अगर आ गया मतलब वो ट्रैक को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो है वो 100 मीटर की दौड़ है, और दौड़ जो होती है वो ट्रैक पे होती है। तो ये 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण मीटर जो 100 मीटर रेस है उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन पहले भारतीय हैं। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपका करंट अफेयर के अलावा नॉर्मल स्टैटिक जीके की तरीके से भी पूछा जा सकता है। दिलीप गावित का नाम आपने देख लिया, कोड ध्यान रखिएगा T47 करके। उसके बाद सोमन राणा, पैरा एथलेटिक्स जो है इसमें इन्होंने पुरुष शॉटपुट जीता है। अब पुरुष शॉटपुट के साथ एक कोड आ गया F57 वही मैंने बताया ना, फील्ड के लिए आएगा F। तो ये शॉटपुट इन्होंने भी है। शॉटपुट देखिए ये भी यहाँ पर हाथ में गेंद पकड़े हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा शर्मिला धनखड़ जी, तो ये भी गेंद इस तरीके से पकड़ी है। तो इनके खेल कौन से? शॉटपुट है। ये महिला शॉटपुट है और ये पुरुष शॉटपुट है। उपलब्धि स्वर्ण पदक है। विशेष क्या? लगातार दूसरा इन्होंने जो CWG स्वर्ण पदक है 2022 के बाद जीता, इन्होंने लगातार दूसरा जीता है। अब बात करते हैं अगला नाम, पांचवा, टोटल 13 है स्वर्ण पदक। तो पांचवा स्वर्ण पदक जीता है अस्मिता डे ने, जूडो खेल में जीता है। ड्रेस देख रहे हैं इस तरीके से व्हाइट कलर की होती है ना। महिला के 48 किलोग्राम वर्ग में जीता है। उपलब्धि स्वर्ण पदक। भारत के लिए जूडो की महिला वर्ग में पहला इन्होंने CWG स्वर्ण पदक जीता है महिला वर्ग में। बात करते हैं फिर पुरुष वर्ग में भी एक जीते हैं जो कि हैं हर्ष सिंह जी, इनकी भी ड्रेस देखिए। तो ये जूडो में पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग में उपलब्धि स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने शानदार फाइनल में जीत जो है वो हासिल की है। तो इनके साथ जरूरी नहीं कि सबके साथ विशेष कुछ आपका ऐसा हो जो करंट अफेयर या जीके में बने, जिसमें है उसमें लिखा हुआ है। जैसे इनका आपको ध्यान रखना है क्योंकि महिला वर्ग में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। बाकी आपका जूडो में दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम अगला नाम, प्रीति पवार, बॉक्सिंग में जीता है महिला के 54 किलोग्राम वर्ग में, और स्वर्ण पदक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ इन्होंने CWG गोल्ड मेडल जीता है। प्रीति पवार बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग के बाद
जैस्मीन लाम्बोरिया का भी नाम बॉक्सिंग में देखने को मिला है, इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में जीता है। देखेंगे तो बॉक्सिंग में काफ़ी लोगों ने जीता है, इनका 54 किलोग्राम है, जैस्मीन जी का 57 किलोग्राम है, उपलब्धि स्वर्ण पदक, पूरे टूर्नामेंट में इनका भी शानदार प्रदर्शन है। फिर नाम आता है 9वें नंबर पर साक्षी चौधरी जी का, बॉक्सिंग में जीता है, यहाँ पर इनका किलोग्राम वर्ग है महिला 51 किलोग्राम, और इन्होंने भी मुक्केबाजी में भारत के लिए महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हो गया साक्षी चौधरी जी का नाम। फिर नाम देखने को मिलता है प्रिया घंगस, ये महिला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसीलिए बॉक्सिंग जो इनका है खेल और वर्ग यहाँ पर महिला के 60 किलोग्राम वर्ग, उपलब्धि स्वर्ण पदक और बेहतरीन तकनीक और ताकत के साथ गोल्ड मेडल। ये मैंने इसलिए बताया महिला क्योंकि बाल छोटे छोटे कर रखे ना, तो आप इस चीज़ को क्लियर रखिएगा दिमाग में। फिर नाम देखने को मिलता है अरुंधति चौधरी, तो खेल कौन सा है, बॉक्सिंग वर्ग की बात करें तो महिला 70 किलोग्राम वर्ग, उपलब्धि स्वर्ण पदक और भारत के लिए हैवी वेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि इनका देखिए तो वेट कैटेगरी बढ़ गई है। उसके बाद है आपका सचिन सिवाच, बॉक्सिंग में जीता है, पुरुष के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, शानदार खेल का प्रदर्शन इन्होंने किया और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। और फिर नाम देखने को मिलता है अंकुश पंघाल का। अंकुश पंघाल की जब बात करते हैं तो बॉक्सिंग में पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में सबसे ज़्यादा देखिए वेट इन्हीं का ही है, बाकी में 60 था, यहाँ भी 70 था, सबसे ज़्यादा 80 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, बेहतरीन तकनीक, गति और मजबूती के साथ खिताब इन्होंने नाम किया। तो भारत ने CWG 2026 में यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में टोटल 13 स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास जो है वो रचा है। चलिए अब ये जो हमने चीज़ें देखी ना, इसको हमने आपके लिए अलग से भी ऐसे लिख दिया है एक साथ में, जैसे वो चित्र के साथ लिखा था कि 13 स्वर्ण पदक विजेता में कौन कौन नाम है, तो मीराबाई चानू, उनका कौन सा खेल है, और शर्मिला धनकर, दिलीप गावित, सोमन राणा, अस्मिता डे, हर्ष सिंह, प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल। अब बात करते हैं हम हमारे अगले 17 रजत पदक विजेता को लेकर के। अब यहाँ पर मेन सबसे नाम कौन सा है, नीरज चोपड़ा का, क्योंकि आप सभी ने नाम सुन रखा है, एथलेटिक्स में इन्होंने जीता था, मेंस जेवलिन थ्रो में। अब इन सभी की पिक्चर या इनके बारे में बहुत डिटेल की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो इनके बारे में सर्च करके अलग से देख सकते हैं, फिर भी हमने उनका खेल किस में जीता है वो सारी चीज़ें लिखी हैं, परंतु स्वर्ण पदक आपको डिटेल में हर हाल में याद रखने, चाहें तो रजत पदक को भी अलग से आप पढ़ सकते हैं। तो मुरली श्री शंकर की बात करें तो एथलेटिक्स मेंस लॉन्ग जंप में जीते हैं, प्रवीण चित्रावेल एथलेटिक्स मेंस ट्रिपल जंप में जीते हैं, सर्वेश अनिल कुसारे एथलेटिक्स मेंस हाई जंप में, गुलवीर सिंह एथलेटिक्स मेंस 10,000 मीटर, और ऋषिकांत सिंह वेट लिफ्टिंग मेंस 60 किलोग्राम, मुथु पंडी राजा वेट लिफ्टिंग मेंस 65 किलोग्राम, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग वुमेंस 53 किलोग्राम, वल्लूरी अजय बाबू वेट लिफ्टिंग मेंस 79 किलोग्राम, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग वुमेंस 69 किलोग्राम, लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग मेंस 110 किलोग्राम। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन, नाम सुना होगा आपने, पहले भी विजेता रही, तो बॉक्सिंग में वुमेन्स 75 किलोग्राम, नरेंद्र बरवाल बॉक्सिंग मेंस 90+ किलोग्राम, जादूमणि सिंह बॉक्सिंग में मेंस 55 किलोग्राम, यामिनी मौर्य जूडो में वुमेन्स 57 किलोग्राम, मोहम्मद बासिल पैरा एथलेटिक्स मेंस 100 मीटर, और कोड भी है साथ में क्योंकि पैरा एथलेटिक्स हैं तो T47, शुभम जोयाल पैरा एथलेटिक्स मेंस शॉटपुट F57। मैंने मतलब सारी चीज़ें तो लिखी हैं, मेरा कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं शुभम जोयाल के बारे में और डिटेल में पढ़ना, जैसे उसमें विशेष ऐसे अलग से लिखा था तो वो सर्च कर सकते हैं, बाकी तो जितनी मेन चीज़ें तो वो हमने ऑलरेडी लिख रखी हैं कि इसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ना ना पड़े, सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएँ। फिर तीसरा जो कैटेगरी है वो आती है कांस्य पदक विजेता, जो कि टोटल 9 कांस्य पदक विजेता ब्रॉन्ज मेडल जो है वो रहे हैं, जिसमें पहला नाम भारतीयों की बात करते हैं तो देखने को मिलता है तेजस्विन शंकर जी का, और एथलेटिक्स में मेंस डेकाथलॉन जो है उसमें इन्होंने विजेता रहे हैं, जसवीर सिंह एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में, सेल्वा प्रभु थिरुमारन जो है एथलेटिक्स में मेंस ट्रिपल जंप में, गुलवीर सिंह एथलेटिक्स मेंस 5000 मीटर दौड़ हो गया, सीमा कालीरमन एथलेटिक्स वुमेंस डिस्कस थ्रो में, विद्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग वुमेंस 58 किलोग्राम में, उन्नति शर्मा जूडो वुमेंस 63 किलोग्राम में, शिल्पा साइला पैरा एथलेटिक्स वुमेंस शॉटपुट F57, झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग मेंस हैवी वेट। तो ये आपके टोटल जितने भी नाम थे मैंने आपको बता दिए। इसी के अलावा एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी, जिसका आंसर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में। देखिए हमने सारी चीज़ें कवर कर दी, पर अगर आप चाहते हैं कि जितनी हमने चीज़ें देखी हैं इन पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके लिए हम क्वेश्चन भी लेकर के आएँ, तो इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन भी लेकर के आएँ, या केवल क्वेश्चन इतना लिख दीजिएगा
तो हम इस पर क्वेश्चन भी आगे आने वाले वीडियोस में आपको करा देंगे कैसे कैसे बन सकते हैं। एक प्रश्न आपके लिए है, जो चीज़ें आपने पढ़ी अपने आप को चेक कीजिए और बताइए कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कौन सा खेल सबसे सफल साबित हुआ, जिसमें भारतीय एथलेटिक्स ने सबसे ज़्यादा 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। बॉक्सिंग, जूडो, पैरा एथलेटिक्स या फिर वेट लिफ्टिंग। तो ये आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। जितने चीज़ें आपने पढ़ी उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सभी का सही आंसर यहाँ पर जो है वो आएगा, क्योंकि चीज़ें हमने बहुत बेहतर तरीके से आपको कराई हैं। बाकी जो PDF आप देख रहे हैं जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके भी भेज देंगे, जैसे पहले भी हम भेज चुके हैं। टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हों या फेसबुक पेज भी है उससे नहीं जुड़े हों, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगी। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगी, अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि कोई आने वाली चीज़ आपसे मिस ना हो। बाकी कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसा लगा अच्छा सा कमेंट भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हम भी आपके कमेंट से मोटिवेट होते रहें। बाकी अभी के वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।